अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन से। तो देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है, वो देख लेते हैं। व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशियो। मतलब अगर आपके पास कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो बिल्कुल सेम रेशो से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे, अगर तो पहली इंक्रीज कर रही है तो दूसरी को भी इंक्रीज करने, अगर फिर पहली डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करे, तो ऐसे हमारे पास ये जो हमारे पास होगी वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। लेंथ एंड एरिया, लॉन्गर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एरिया विल बी ग्रेटर। मतलब आप खुद चेक कर लें कि जिस भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की अगर लेंथ आपके पास ज़्यादा होगी तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, मतलब बड़ा होगा। इसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस, लॉन्गर द कॉर्ड ड्रिवन द मोर डिस्टेंस विल कवर। आप जितना ज़्यादा टाइम गाड़ी चलाएंगे, मतलब आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं तो इतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे। दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, देखें टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल में आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो देखें साथ एरिया भी इंक्रीज़ करता है। दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करें या दोनों डिक्रीज़ करें तो वो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होती है। इसी तरह इसका जो थर्ड एग्जांपल है, आइटम्स एंड कॉस्ट, मतलब नंबर ऑफ एन आइटम बॉट एंड देयर कॉस्ट। आप देख लें, अगर आप तीन मतलब आइटम्स लेते हैं या चार आइटम्स लेते हैं, उनकी कास्ट अगर आपको फ़र्ज करें 500 रुपये आती है, तो अगर आप उसमें दो दो चीज़ें और मतलब उठा के रख लें शेल्फ में से या किसी भी जगह से, तो क्या वो 500 होगी या 500 से ज़्यादा हो जाएंगी? ज़्यादा होगी ना। मतलब आप जितनी चीज़ें बॉट करेंगे उतनी आपके पास कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब दोनों इंक्रीज़ करेंगी तो ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन होगी। अब एक एग्जांपल करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन की, देख लें। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फाइव फुटबॉल्स इज़ 1500, मतलब अगर 5 फुटबॉल्स की आपके पास जो प्राइस है वो 1500 है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 फुटबॉल्स। तो आपने 15 फुटबॉल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। इसको सॉल्व किस तरह करना है वो देख लें। आपके पास देख लें, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ फुटबॉल्स और राइट साइड पे कॉस्ट आ गई आपके पास। 5 फुटबॉल्स आपको पता है कितने में मिले, 1500 में मिले। अब आपने 15 फुटबॉल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। नंबर ऑफ फुटबॉल्स देख लें 15 है और कॉस्ट उसकी आपको नहीं मालूम, मतलब एक्स आ गई। अब ये दोनों इंक्रीज देखें, जब 5 फुटबॉल्स की कॉस्ट 1500 है तो हमारे पास 15 फुटबॉल्स जब हो जाएंगे, मतलब हमने फुटबॉल्स की मतलब वो क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, तो क्या कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी? जाहिर सी बात है इंक्रीज़ करेगी ना। तो इसका मतलब है दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अब दोनों के साथ देख लें, एरो डायरेक्ट अप अप एरो लगा हुआ है ना, तो इसको सॉल्व इस तरह करना है कि ये जो हेड और टेल होता है एरो का, इसको आपको जहन में रखना है। अब जो टेल वाली वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे और हेड वाली डिनोमिनेटर में, मतलब जो टेल होगी वो न्यूमरेटर में आएगी और जो हेड होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब देख लें 5 और 15 में टेल पे 15 था तो वो न्यूमरेटर में आ गया और हेड पे 5 था जो कि डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह कॉस्ट और कॉस्ट में देखें 1500 हेड पे है वो डिनोमिनेटर में आ गया और x जो कि टेल पे था वो न्यूमरेटर में, मतलब x डिवाइडेड बाय 1500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 1500 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वलिटी है दोनों तरफ तो फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें तो सिर्फ x फाइंड करना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 को बोथ साइड्स पे। तो जब डिवाइड किया तो 5 15 से कट होके 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1500 विच इज़ 4500, मतलब कॉस्ट ऑफ 15 फुटबॉल्स आपके पास 4500 आ गई। ठीक है, अब आते हैं इन्वर्स वेरिएशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन देख लें। व्हेन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, मतलब कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ इंक्रीज कर रही है
और दूसरी डिक्रीज़ करें, मतलब एक इंक्रीज़ करे और दूसरी डिक्रीज़ करे, एक बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास इन्वर्स वेरिएशन होती है। क्या होती है? इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। मैन एंड डेज, नंबर ऑफ मैन ऑन जॉब एंड डेज रिक्वायर्ड। आप खुद देखें, आपने एक जगह काम करवाना है, उस पर आपने 5 लेबर्स लगाए हुए हैं, मतलब 5 बंदे लगाए हुए हैं। तो वो काम अगर वो 6 दिन में ख़त्म करते हैं, 5 बंदे काम को 6 दिन में ख़त्म करते हैं, आपको काम जल्दी चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप 3-4 मतलब मज़दूर और मंगवा लेंगे। आप देख लें 8 मज़दूर होंगे, क्या वो 6 दिन लगाएंगे या उससे कम लगाएंगे? जाहिर सी बात है कम लगाएंगे। तो मतलब नंबर ऑफ़ लेबर्स या नंबर ऑफ़ पीपल्स आपने इंक्रीज़ किए तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो गए। समझ गए? अब होमवर्क एंड प्ले टाइम, अब देख लें, जितना ज़्यादा आपको होमवर्क मिलता है उतना कम आपको प्ले टाइम मिलता है ना। आप ये तो आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लें, आपको खुद पता होगा, आज फिर आपको होमवर्क मिलेगा तो आपको जो प्ले टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब एक चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है और दूसरी कम हो जाती है। इसी तरह स्पीड एंड टाइम, आप गाड़ी की स्पीड को जितना तेज़ करेंगे उतने कम टाइम में आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर द स्पीड ऑफ कार लेस टाइम टू रीच एट अ प्लेस। अब इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं, चलें। 5 पीपल कैन फिनिश अ टास्क इन 9 डेज, मतलब 5 लोग कोई भी काम 9 दिनों में ख़त्म करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में कैन 15 पीपल फिनिश द सेम टास्क, कि वो 15 लोग उसी काम को, सेम काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं। देख लें, नंबर ऑफ़ पीपल्स और डेज आ गए। 5 लोग थे तो 9 दिनों में उन्होंने ख़त्म किया। अब नंबर ऑफ़ पीपल्स हमने 15 कर दिए तो डेज हमारे पास नहीं मालूम, हमने वो फाइंड करने हैं तो एक्स लिख लिया। फिर वही हेड और टेल वाला होगा, देख लें, इस बार टेल पे 5 था तो 5 आपके पास न्यूमरेटर में आ गया और 15 आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, सो 5 डिवाइडेड बाय 15। और देख लें यहाँ पे 5 पीपल्स थे तो 9 दिन लगे, हमने पीपल ज़्यादा किए तो दिन कम लगेंगे ना, मतलब दोनों में इन्वर्स वेरिएशन है। और ये जो अननोन क्वांटिटी एक्स है इसमें हमेशा अप एरो लगता है। देख लें, जो भी एक्स वाली वैल्यू होगी उसके साथ आपने अप एरो लगाना है और उसके साथ फिर दूसरे का रिलेशन देखने। तो यहाँ पे देख लें, हेड पे 9 है जो कि डिनोमिनेटर में आ गया और टेल पे एक्स है जो कि न्यूमरेटर में आ गया। सो एक्स डिवाइडेड बाय 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 15x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ 45। अब हमें तो सिर्फ x चाहिए, 15 नहीं चाहिए उसके साथ, और 15 को ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। सो 45 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास 3 आ जाता है। सो x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 डेज। द 15 पीपल फिनिश द जॉब इन 3 डेज। तो आपको पता है कि 15 लोग 3 दिन में उस काम को ख़त्म कर लेंगे। अब लास्ट है आपके पास स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है तो मुश्किल नहीं है आपके पास। स्पीड इज़ द डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस होती है कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, जो कि किसी एक यूनिट टाइम में कवर किया जाता है। इसका फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल, बस ये अगर आपको याद है तो इसका मतलब है इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं। अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब एक बस है जिसने 90 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने घंटे में? 3 घंटे में। फाइंड इट्स स्पीड, तो मतलब वो कितनी स्पीड से जा रही थी कि उसने 3 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल किया। देख लें, डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, टाइम 3 आवर्स है, स्पीड आपने फाइंड करनी है। लगा दें फार्मूला स्पीड वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 90 किलोमीटर और टाइम 3 आवर्स। 90 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 30 किलोमीटर और पर आवर। तो देख लें स्पीड हमारे पास क्या आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।